आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसी त्रासदियां होती क्यों हैं। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो है 28 जनवरी की। ये घटना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है और यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। ये सवाल सच कहूं तो हम सबके मन में आता है ना। जब भी हम ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो यही सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसके जवाब को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ एक घटना पर ही फोकस करने के बजाय थोड़ा बड़ा सोचते हैं। चलिए एविएशन सेफ्टी के उन बड़े सिद्धांतों को समझते हैं जो असल में हर एक फ्लाइट पर लागू होते हैं। ये जो बात है ना, ये एविएशन सेफ्टी का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत है। देखिए, किसी एक चीज पर उंगली उठा देना, किसी एक गलती को दोष दे देना, ये बहुत आसान लगता है, पर असलियत इससे कई ज्यादा पेचीदा होती है। और इसी को समझने के लिए हमें एक बहुत खास कॉन्सेप्ट को जानना होगा। और वो कॉन्सेप्ट है गलतियों की कड़ी, या जिसे एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं चेन ऑफ एरर्स। यही वो चाबी है जिससे हम इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमें कोई एक विलेन नहीं ढूंढना है, हमें उस पूरी लाइन को देखना है, उन छोटी बड़ी घटनाओं के सिलसिले को समझना है जो एक के बाद एक जुड़कर एक बड़े हादसे की वजह बन गई। सोचिए, जैसे एक चेन में कई कड़ियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हर घटना उस चेन की एक कड़ी है। तो चलिए इस चेन की पहली और सच कहूं तो अक्सर सबसे अहम कड़ी की बात करते हैं, और वो है ह्यूमन फैक्टर, यानी कि मानवीय कारक। और ये आंकड़े देखिए, 50 से 70% क्रैश ह्यूमन फैक्टर से जुड़े होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि कॉकपिट के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल हो, वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पायलट खराब था, नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मौसम बहुत खराब है, या फिर बारामती जैसी एक छोटी एयरस्ट्रिप पर लैंड करना है जहां मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट वाली एडवांस्ड नेविगेशन मदद मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पायलट के ऊपर जबरदस्त प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर में कभी कभी वो अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस खो सकता है। मतलब उस पल में क्या हो रहा है इसका सही अंदाजा लगाने से चूक सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर एक बड़ी कड़ी है। अब चलते हैं चेन की अगली कड़ी पर, यानी फ्लाइट का कौन सा फेस चल रहा था। क्योंकि हादसा क्यों होते हैं ये तो जरूरी है ही, पर यह भी उतना ही जरूरी है कि वो कब होते हैं। और ज्यादातर हादसे सिर्फ दो ही मौकों पर होते हैं, टेक ऑफ के वक्त और लैंडिंग के वक्त। अब सवाल ये उठता है कि पूरी फ्लाइट के इतने छोटे से हिस्से में ही सबसे ज्यादा खतरा क्यों होता है। वजह बहुत सीधी है। सोचिए, अगर प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर है और कोई इंजन फेल हो जाए तो पायलट के पास सोचने, समझने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी वक्त होता है। लेकिन लैंडिंग के वक्त प्लेन जमीन के बहुत करीब और धीमी रफ्तार से उड़ रहा होता है। तब रिएक्ट करने के लिए मिनट नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं। और जमीन के इतने करीब होने पर ही विंड शीयर जैसी चीजें जानलेवा बन जाती हैं। मतलब हवा की रफ्तार या दिशा में अचानक से एक जबरदस्त बदलाव। हवा का बस एक तेज झोंका प्लेन को नीचे की तरफ धकेल सकता है, और इतनी कम ऊंचाई पर उसे संभालने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन कहानी सिर्फ पायलट और फ्लाइट के फेज पर खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीन, मौसम और यहां तक कि एयरपोर्ट की अपनी सुविधाएं इस पूरी चेन में और कड़ियां कैसे जोड़ती हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है। कोई सेंसर खराब हो गया, इंजन में दिक्कत आ गई, कोई पक्षी टकरा गया, या फिर अचानक से घना कोहरा छा गया, या तेज बारिश होने लगी। इनमें से कोई भी एक चीज, खासकर लैंडिंग जैसे नाजुक मौके पर, पायलट के लिए हालात को और भी मुश्किल बना सकती है। और बस चेन में एक और कड़ी जुड़ जाती है। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं वो आमतौर पर बड़े वेल इक्विप्ड एयरपोर्ट्स पर लैंड करती हैं। वहां लंबे रनवे होते हैं, एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम्स होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट चार्टर्स होते हैं वो अक्सर छोटी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। वहां ये सब सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होती, और इसी वजह से रिस्क अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए अब सवाल ये है कि बारामती हादसे की जांच में आगे क्या होगा। अब जो डीजीसीए की जांच होगी उसका मकसद यही होगा कि उन खास कड़ियों की पहचान की जाए जिनकी वजह से ये हादसा हुआ।
देखिए, जांच करने वालों का काम किसी एक इंसान को गुनहगार ठहराना नहीं है। उनका असली काम है गलतियों की उस पूरी चेन को सामने लाना जिसमें इंसान, मशीन और मौसम सब शामिल हैं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एविएशन सेफ्टी की इस चेन में सबसे अहम कड़ी कौन सी है? क्या वो पायलट है, मशीन है, मौसम है, या फिर वो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये सब काम करते हैं? शायद इसका असली जवाब ये है कि जो कड़ी सबसे कमज़ोर होती है वही सबसे अहम होती है।